अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर जो टॉपिक जो है सर स्टार्ट किया हुआ था और उसकी क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो क्लासिफिकेशन में आपको मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ जो है पढ़ा चुका था। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो कौन सा है? पॉलीसेक्राइड्स। तो आज हम पॉलीसेक्राइड्स को डिटेल से देखेंगे। तो बच्चों पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम बात करें ना, जैसे पहले टॉपिक में कहा था कि नाम के ऊपर गौर करें, तो इसमें अगर नाम पे देखें तो पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। पोली किसको कहते हैं? हमें पता है पोली कहा जाता है मैनी, ठीक है, मल्टीपल को कहा जाता है। और सेक्राइड किसको कहते हैं? सेक्राइड कहते हैं बेसिकली शुगर को, ठीक है। ये पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ बच्चों कि सेक्राइड जो है वो शुगर को कहते हैं। पोली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल या मैनी, आप कह सकते हैं मल्टीपल भी और मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं, या हमारे पास क्या हो सकते हैं बच्चों, मैनी को भी कहा जाता है। और मल्टीपल या मैनी और सेक्राइड्स का मतलब क्या है बच्चों? शुगर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स कंसिस्ट ऑफ मैनी शुगर, कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा शुगर से मिलकर बने होते हैं। तो कितने शुगर्स होते हैं? तो इसमें अगर बच्चों हम बात करें ना तो हम ये कहते हैं, जैसे पिछले टॉपिक में ओलिगो में बताया था कि 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। इसमें कितना होते हैं हमारे पास? 10 से लेकर थाउजेंड्स, हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बना देते हैं। मतलब पोली कहते हैं मैनी को, सेक्राइड हो गया शुगर। अब कितने शुगर होते हैं या कितना मोनोसेक्राइड होते हैं? तो 10 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो हैं जब ये आपस में मिलते हैं बच्चों तो ये मिलकर क्या बना देते हैं? हमें पॉलीसेक्राइड्स बना देते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर पॉलीसेक्राइड की बात करें ना, मोनो का बताया था कि वो स्वीट होते हैं, ओलिगो का बताया था कि वो लेस स्वीट होते हैं, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड्स हैं हमारे पास ये बच्चों क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं। मतलब इनका कोई भी हम कह सकते हैं जायका नहीं होता, तो ये टेस्टलेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो, जो मोनोसेक्राइड्स थे ना बच्चों वो पानी में हल हो जाते थे, ओलिगोसेक्राइड लेस सालुबल थे, लेकिन ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं हमारे पास ये क्या होते हैं बच्चों? ये बेसिकली स्प्रेंगली सालुबल इन वाटर। स्प्रेंगली सालुबल का मतलब क्या है? ये कुछ तो हल होते हैं लेकिन कुछ हल नहीं होते। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि स्प्रेंगली सालुबल इन वाटर, ये कुछ इनके मालिक्यूल्स होंगे, एग्जांपल्स होंगी जो पानी में हल होंगी, अदरवाइज़ मोस्टली जो है ये भी पानी में हल नहीं होते। वो आगे बताता हूँ कि कौन से हल होते हैं और कौन से नहीं होते। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, यहाँ मैंने बात की 10 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड, जब थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स या ग्लूकोज जो हैं वो मिलेंगे तब पॉलीसेक्राइड बनेगा। सीधी सी बात है, उनका वेट भी बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं बच्चों ये क्या होते हैं? इनका जो मालिक्यूलर वेट है ना, मालिक्यूलर वेट हम कह सकते हैं हाई होता है। तो इनका जो मालिक्यूलर वेट होगा बच्चों वो हमारे पास क्या होता है? मालिक्यूलर वेट इज़ हाई। तो ये हाई मालिक्यूलर वेट रखते हैं, मालिक्यूलर वेट इनका हाई होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स है ना, ग्लूकोज थाउजेंड्स हैं, वो मिलेंगे तो हाई मालिक्यूलर वेट डेफिनेटली सी बात है हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं बच्चों पॉलीसेक्राइड की। 10 से लेकर ऊपर जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं जब कंबाइन होंगे पॉलीसेक्राइड बना देंगे। ये टेस्टलेस होते हैं, स्प्रेंगली सालुबल इन वाटर हैं, मालिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा होता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो सकते हैं? हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। जब ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि बने हुए ही मोनोसेक्राइड से हैं, तो ये हाइड्रोलाइज्ड होकर बच्चों क्या बना देते हैं? मोनोसेक्राइड्स बना देते हैं। मतलब ये जब हाइड्रोलाइज्ड होंगे, डिवाइड होंगे, तो ये क्या बना देंगे बच्चों? मोनोसेक्राइड, क्योंकि बने हुए मोनोसेक्राइड से हुए हैं। ओके हो गया। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स की। उसके बाद बच्चों हम आते हैं इनकी एग्जांपल्स की तरफ। तो इसकी जो हमारे पास बच्चों बेस्ट एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास आ जाता है स्टार्च। स्टार्च जो है ये बेस्ट एग्जांपल है, ये आगे डिटेल बताता हूँ पॉलीसेक्राइड की। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ग्लाइकोजन, ठीक है, तो ग्लाइकोजन हो गया, ये भी हमारे पास क्या है?
पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन के साथ साथ जो है हमारे पास बच्चों क्या होता है, लास्ट में सेलुलोज होता है। ठीक है, तो सेलुलोज और ग्लाइकोजन और स्टार्च ये बेस्ट एग्जांपल हैं पॉलीसेकेराइड की। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एग्जांपल किसकी है, स्टार्च की। ठीक है, अब स्टार्च की अगर हम बात करें, ये पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में भी इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था स्टार्च का, अगर याद हो। स्टार्च कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, स्टार्च बेसिकली फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर होते हैं। फ्रूट्स के अलावा अगर हम बात करें तो सीड वगैरह के अंदर, सीड के अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो कुछ ग्रेन्स वगैरह के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, स्टार्च मौजूद होते हैं। तो स्टार्च जो है वो फ्रूट्स में हो सकते हैं, सीड में हो सकते हैं और ग्रेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम स्टार्च की बात करें ना, स्टार्च जो है हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं बच्चों। कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं, पहली हमारे पास है बच्चों अमाइलोज। ठीक है, पहली हमारे पास क्या है, अमाइलोज स्टार्च की टाइप। दूसरी हमारे पास बच्चों होती है अमाइलोपेक्टन, अमाइलोपेक्टन। तो ये 2 टाइप्स हैं, एक अमाइलोज है हमारे पास और दूसरी हमारे पास है अमाइलोपेक्टन। अब अमाइलोज क्या होती है, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, एनुअल पेपर में ये मोस्टली आता है बच्चों, हर साल इसमें डिफरेंस आता है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टन में डिफरेंस लिखें। तो पहला बच्चों हमारे पास है अमाइलोज। अमाइलोज जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, अनब्रांच्ड स्टार्च है। क्या है ये, अनब्रांच्ड हैं, या आप कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट होते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं, सीधी चेन बनाते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, या आप कह सकते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, जो हमारे पास अमाइलोज है। अब पॉलीसेकेराइड को अगर आप देखें ना, हमने कहा है 10 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड। अगर इसमें मोनोसेकेराइड की एग्जांपल लेना, ग्लूकोज, क्योंकि मोनोसेकेराइड है तो सपोज दैट ये एक ग्लूकोज हो गया हमारे पास, ठीक है, 6 कार्बन वाला, ये एक ग्लूकोज, ये मिलेगा दूसरे ग्लूकोज के साथ, कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक। ये पिछले टॉपिक में समझा चुका हूँ बच्चों। तो ये उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये एक दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया। ये इस तरीके से सारे जो हैं आपस में अटैच होते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएं, 10 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड। अब इसको देखें ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहे हैं इस तरीके से सीधी लाइन में, तो इसको कहते हैं अमाइलोज। एक तो ये अनब्रांच्ड हैं, दूसरा स्ट्रेट चेन होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये चेन्स नहीं बनाएंगे। ये होते हैं हमारे पास बच्चों अमाइलोज। अमाइलोज की अगर मज़ीद हम बात करें ना बच्चों, ये जो अमाइलोज हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो ये जो है बच्चों हमारे पास होते हैं सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो ये गर्म पानी के अंदर सॉल्युबल है, जो हमारे पास बच्चों अमाइलोज स्टार्च होते हैं। क्लियर हो गया, अमाइलोज जो है अनब्रांच्ड होते हैं, स्ट्रेट चेन, जैसे ये बताया ना। अब ये तो मैंने अभी 2 ग्लूकोज बनाए ना, 2 मोनोसेकेराइड्स बनाए, बाकी आगे इसी तरीके से आप 10 से लेकर थाउजेंड्स बनाएंगे, फिर वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होंगे। तो स्टार्च जो है ये इसी तरीके से, जो अमाइलोज हैं वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, सीधी चेन बनाते हैं, और इनमें बॉन्ड भी कौन सा बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है बच्चों। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या आप इसमें जो लिंकेज है वो हमारे पास लिंकेज कौन सा है, 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 104 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों है, देखिए ना, यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ से ये कौन सी है, 1 2 3 4, तो पहली और चौथी के दरमियान क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ये पहले समझा चुका हूँ, ये चौथी कार्बन है, ये पहली कार्बन है, तो ये 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ग्लाइकोसिडिक क्यों है, क्योंकि दरमियान में ऑक्सीजन के थ्रू ये आपस में अटैच हो। इसी तरीके से नेक्स्ट बनाते जाओगे वो सारा हमारे पास अमाइलोज बन जाए। दूसरा बच्चों क्या है, अमाइलोपेक्टन। ये अपोजिट होते हैं अमाइलोज के। ये अब क्या होंगे हमारे पास, ये ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास बच्चों होंगे ब्रांच्ड। ठीक है, ये क्या होंगे बच्चों हमारे पास, ब्रांच्ड होंगे, अनब्रांच नहीं होंगे, ये ब्रांचेस बनाएंगे। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, ये सॉल्युबल इन वाटर हैं, क्योंकि ये ब्रांच्ड हैं, तो ये जो है इनसॉल्युबल होते हैं किस चीज़ के अंदर, वाटर के अंदर। तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ये ग्रीन से बच्चों दिखा रहा हूँ आपको,
कि ये जो अमाइलोपेक्टिन हैं ये ब्रांच्ड होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल बनाना चाहूँ यहीं पे ही, ठीक है, इसी जगह पे ही मैं बना रहा हूँ इसको दोबारा बल्कि नहीं ड्रा करते, सॉरी, इसी पे ही मैं इसको बना रहा हूँ, इसी एग्जांपल को, ठीक है। ये स्ट्रेट हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहे हैं। इसको हमने जब ब्रांच बनाना हो तो सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या अटैच होता है, कार्बन नंबर 6 अटैच होता है, CH2O है। इसी कार्बन नंबर 6 के ऊपर जो है यहाँ ऑक्सीजन के बॉन्ड के थ्रू क्या अटैच हो जाएगी, एक और जो है हमारे पास ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड जो है वो अटैच हो जाएगी। किस तरीके से, अब अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ ये इस तरीके से, मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बच्चों कि मैं उसको दोबारा बनाऊं। तो इसको आप गौर से देखें ना, ये हर ग्लूकोज के ऊपर इसी तरीके से, अब यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें यहाँ पे हमारे पास एक और जो है क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से एक और ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड जो है वो अटैच होता जाएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड बनाते जाएंगे। ये ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना रही होगी, मतलब ये जो अब हमारे पास सारे बनते जा रहे हैं, ब्रांचेस बनते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आप देखें ना, अगर काउंट करें हमारे पास क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन के ऊपर दूसरा ग्लूकोज अटैच हो रहा है, और यहाँ पे उसके जो दूसरा अटैच हो रहा है उसका कौन सा है, कार्बन पहला है। तो हम ये कहते हैं ये जो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है ना बच्चों, अमाइलोपेक्टिन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा होता है, 1 to 6 और 1 to 4 भी दोनों मौजूद होते हैं। समझ आई ये बात किस तरीके से, ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं बच्चों, और इसमें लिंकेज जो है वो 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक भी है, 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक भी है। कैसे, जैसे मैंने पहले आपको 1 और 4 वाला समझाया था, इसी में आप देखें ना, ये एक ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड, उसके ऊपर ब्रांच हमने एक और ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड बनाया, मतलब ब्रांचेस बनाने के लिए, क्योंकि जो अमाइलोपेक्टिन्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं। जो ब्रांच वाला बना है ना उसमें आप देखें ना, यहाँ पे छठा कार्बन होता है, ठीक है, छठा कार्बन होता है, यहाँ से इसका पहला कार्बन, तो 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो हमारे पास स्टार्चेज हैं, स्टार्च में बच्चों हमारे पास क्या होता है, 1 to 6 लिंकेज भी है, 1 to 4 लिंकेज भी हमारे पास मौजूद होता है, और ये पहले बता चुका हूँ इनसॉल्युबल इन वाटर है बच्चों। ये हो गया हमारे पास अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस। क्या डिफरेंस, जो आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। आपकी बुक में जस्ट इतना लिखा हुआ है, अमाइलोज अनब्रांच्ड होते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, और ये लिंकेज का भी नहीं लिखा हुआ वैसे 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ब्रांच्ड होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर है, 1 to 6 लिंकेज भी होता है, 1 to 4 लिंकेज भी हमारे पास होता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कि अगर आयोडीन टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट, ये भी लूस दिखा रहा हूँ कि आयोडीन टेस्ट करने से ये जो स्टार्च हैं ये कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर देंगे अगर आयोडीन टेस्ट करते हैं स्टार्च के साथ, कि अगर स्टार्च मौजूद होगा तो आयोडीन टेस्ट से हमें कलर कौन सा मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। तो आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर देते हैं जो हमारे पास स्टार्च होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बताता हूँ जो हमारे पास कौन सी हैं, 2 टाइप्स मज़ीद रहती हैं, एक हमारे पास ग्लाइकोजन, एक सेलुलोज रहते हैं। तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में, वो भी अभी अपलोड करूँगा इस लेक्चर के बाद, तो उसी में पार्ट 2 में ये मौजूद होगी, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अभी जस्ट स्टार्च का बताया है, ग्लाइकोजन और सेलुलोज पार्ट 2 में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।